दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है, लगातार कैंडिडेट आ रहे हैं। आखिरकार इंटरव्यू तक पहुंचने में क्या रणनीति होना चाहिए, एक एस्पिरेंट की यूपीएससी की क्या जर्नी होती है। हमारे साथ भाई आए हैं, इनसे हम जानते हैं क्या इनकी रणनीति थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका और बधाई हो बहुत। थैंक यू जी, क्या शुभ नाम और आपका अटेम्प्ट कौन सा? हरिओम है, मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। अच्छा, लास्ट अटेम्प्ट है हरिओम जी। अच्छा, ये बताइए कि मॉक इंटरव्यू दिए होंगे और रियल इंटरव्यू अभी हुआ है, क्या अंतर देखने को मिला? एक्चुअली मॉक इंटरव्यू में हम प्रेशर कम फील करते हैं, लेकिन क्या है कि वहाँ पे वो ग्रिल बहुत करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन ये बहुत कूल होते हैं और इजी आंसर पूछते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, ये देख के लगा है कि इजी क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, कंफर्ट करवाते हैं। हाँ, कंफर्ट करवाते हैं। कितने समय तक आपका इंटरव्यू हुआ? टाइम मैंने नोटिस नहीं किया था, वॉच नहीं थी, लेकिन नियरली 20 to 25 मिनट आई थिंक। अच्छा, तो ये बताइए कि कौन से पोर्शन से ज़्यादा सवाल पूछे गए आपसे? मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है, तो उन्होंने इकोनॉमिक्स एंड ट्रैवलिंग पे ही क्वेश्चन पूछे थे। अच्छा। 90% क्वेश्चन इसी पे थे। संस्कृति मेरे में संस्कृति वाले मेंशन था, तो उन्होंने 1-2 क्वेश्चन संस्कृति से, तो मेरे को पता नहीं था, मैंने 9 सर कह दिया। अच्छा, तो ऑप्शनल से ज़्यादातर पूछे? ऑप्शनल बल्कि इकोनॉमिक्स था, लेकिन क्या है कि वो मेंस जैसा ही था, कुछ इन्होंने नहीं पूछा। अच्छा, मीडियम क्या है जी? इंग्लिश मीडियम। तो रणनीति क्या थी आपकी और ये आपका अटेम्प्ट कौन सा था? अटेम्प्ट मेरा 8th अटेम्प्ट है। 8th अटेम्प्ट। तो इसके लिए क्या रणनीति? काफ़ी लंबा सफ़र होता है, मोटिवेट कैसे, क्या रणनीति क्या? मोटिवेशन के लिए टारगेट सेट कर लो आप कि मेरे को ये अचीव करना है। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि टारगेट के चक्कर में ज़्यादा दिन अनएम्प्लॉयड ना रहो, कुछ काम करने लगो। जैसे मैं भी क्या है कि 2-3 ईयर प्रिपरेशन के बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट में वर्क करने लगा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अदरवाइज कि जब लंबे समय तक अनएम्प्लॉयड रहोगे तो फ्रस्ट्रेट होगे कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट कर रहे हो अपना, इस तरह से फील होता है। और बिसाइड्स मोटिवेशन के लिए और मतलब स्ट्रेस को दूर करने के लिए मूवी देख ली, फ्रेंड के साथ घूम लिया। ये करंट से ज़्यादातर सवाल कुछ पूछेंगे आप? करंट से मेरे को याद नहीं आ रहा करंट से कोई क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, जो डरावने क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे, जैसे यूट्यूब पे देखे होंगे, वो जोक टाइप से होते हैं, बटन कितने लगे कॉलर का, कहीं ऐसा? मेरे से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, सवाल देखने को मिलता है? नहीं, मेरे तो ये फर्स्ट इंटरव्यू था, तो मेरे से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अच्छा। हाँ, उन्होंने जनरली मेरे डेप्थ से रिलेटेड और मेरे ऑप्शनल से रिलेटेड इकोनॉमिक्स से ही पूछे क्वेश्चन। और ये बताइए कि प्री के लिए क्या रणनीति थी आपकी और मेंस क्या? प्री के लिए सबसे पहले तो कंटेंट है, कंटेंट का हार्ड वर्क है। आप उसका तो आप कैसे प्रिपेयर करोगे, आप पहले PYQ देखो, थीम देखो हर टॉपिक की, और उसी के अकॉर्डिंग स्टडी करो। अच्छा। और बिसाइड्स दैट आपको क्या करना है कि कम से कम 40 to 50 पेपर्स तो लगाने ही लगाने हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के। बिसाइड्स PYQ मैं बता रहा हूँ, PYQ जनरली कोचिंग इंस्टीट्यूट भी कवर करते हैं, पर PYQ इसलिए बोल रहा हूँ, PYQ स्टडी करने से पहले एक बार देख लो, ताकि आपको आइडिया लग सके कि हमें किस तरह से पढ़ना है। अच्छा। हाँ, कि क्या थीम आ रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए लो कि आपसे रेपो रेट आ रहा है, तो रेपो रेट का इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है। जैसे यूपीएससी की तो जनरली थीम बेस्ड क्वेश्चन ही पूछता है, तो आप उनको पैटर्न को एनालाइज करो और उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो। अच्छा। और मेंस के लिए फिर कैसा आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट की थी आपने, कब से करना चाहिए? मेरे हिसाब से कि प्रीलिम से जब प्रीलिम्स आप अटैम्प्ट देने हो, उससे पहले राइटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि आपके पास थोड़ा बहुत कंटेंट तैयार हो। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाओगे ना, तो आप रिलैक्स मोड में चले जाते हो, बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर ही नहीं होती हैं। तो इसलिए केवल टेस्ट सीरीज, आप डिसिप्लिन हो तो आपके लिए टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट नहीं। आप PYQ लगा लो या किसी कोचिंग के क्वेश्चन पेपर लगा लो, दैट वुड बी सफिशिएंट। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आपको टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग उसी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो। पर कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो आपको प्रीलिम्स देने से पहले कंप्लीट कर लेने चाहिए, जैसे ऑप्शनल, इथिक्स है और गवर्नेंस है। ऐसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसे बिना कंटेंट के आप लिख नहीं पाते, तो वो प्रीलिम्स के बाद ही आता है जनरली कवर करना। कोचिंग का कितना रोल होता है? कोचिंग आपने ली या सेल्फ? कोचिंग कंटेंट के लिए सही है, मतलब मैं टीचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, कंटेंट की बात कर रहा हूँ। और बिसाइड्स गाइडलाइन एंड मोटिवेशन के लिए ऐसा कई बार हम लोग फील करते हैं, तो टीचर मोटिवेट कर देते हैं। हाँ, अदरवाइज अगर आपके पास गाइडलाइंस आए या फिर आपका नोन में कोई सिविल सर्वेंट है, तो आप स्किप कर सकते हो कोचिंग। अच्छा, मॉक कितने दिए थे आपने मॉक से आने से पहले? मैंने 7 मार्क्स दिए। 7 मार्क्स। और
क्या कहना चाहेंगे एस्पिरेंट को जो तैयारी करना चाहते हैं और प्री 2025 का देने वाले हैं, क्या विशेष ध्यान देना चाहिए अभी इस समय? सबसे पहले तो हेल्थ, हाँ उसके बाद आप टाइमलाइन सेट करो, हाँ ठीक, और उसी टाइमलाइन में कवर करो, चाहे आपको कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े। और मेरे हिसाब से क्या है, यूपी जब प्रीलिम्स आए उससे पहले आप 4-5 बार रिवीजन करके जाओ, और पीवाई को दिस और अदर थिंग्स में बता ही चुका हूँ। ठीक है, अच्छे से मेहनत करें। ऑल द बेस्ट सबके लिए। बहुत बहुत बधाई, आपको सिलेक्शन पक्का होगी।